फ्रेम में हमारे साथ राकेश की वाइफ हैं। इन्होंने जब ये इनसे बात नहीं हो रही थी आपकी, तो आपने कहीं मतलब कोई कंप्लेन वम्प्लेन या फिर कुछ कैसे जानकारी कुछ लेने की कोशिश की, मतलब कि मेरे हस्बैंड कहाँ पर हैं? नहीं, उस समय तो मैं किसी के यहाँ कंप्लेन नहीं की थी। हुँ, और मेरे पति जब वहाँ वार में जाने वाले थे, तो 1 दिन पहले हमारी बात हुई थी, तो इन्होंने बताए थे कि देखिए आप परेशान मत होइएगा, हम वार में जा रहे हैं, शायद वहाँ बात नहीं हो अच्छा, पाएगी। वार में जाने से पहले आपको मतलब कि बताए थे मतलब कि हम वार में जा रहे हैं? 1 दिन पहले मतलब इनको अचानक से बताया गया, तब वे तुरंत हमारे यहाँ फ़ोन किए कि हमें वार में ले जाया जा रहा है। हुँ, पहले से कोई पता नहीं था इनको। हुँ। हाँ। तब जब इनको वार में लेकर जाया जा रहा था, तो आपने अपने घरवालों को और लोगों को बताया कि मतलब ये बात कि हस्बैंड को हमारे जो जो रसोइया में गार्ड की नौकरी करने के लिए गए थे, उनको गार्ड की नौकरी न दिलवा करके उनको रसियन और यूक्रेन युद्ध में भेजा जा रहा है। तो आपने किसी को बताया ये बात घर पर? नहीं, मैं किसी को नहीं बताई, इसलिए नहीं बताई क्योंकि इनके पिताजी हैं, वो भी उनको कोई दिक्कत है जैसे हाथ-पैर के, तो ज़्यादा उनको परेशानी हो जाती है। और हमारी सासू माँ हैं, वो भी मतलब बुज़ुर्ग हैं, तो मैं इसी घबराने की वजह से किसी को नहीं बताई थी। बस मैं अपने अंदर ये बात रखी थी। जो भी कुछ होता था, हम दोनों आपस में ही समझते थे, किसी को घबराने के लिए या कोई भी समस्या हो सकती थी हमारे साथ, हम किसी को नहीं बताए। आपने इनको मना किया कि आप किसी तरह से वहाँ से निकल लीजिए, वार में मत जाइए? नहीं, देखिए अब वहाँ इनका तो कोई मतलब पहले चक्कर गए थे, कुछ इनको पता नहीं था कि कहाँ कैसे क्या है, क्या नहीं है, तो वहाँ से कैसे मतलब आएँगे निकल के। और आपको ये भी तो जानकारी होना चाहिए, तो वार में जा रहे हैं, वहाँ पर कितने सारे सैनिक शहीद हो जा रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का डर नहीं था? हमें भैया ये नहीं पता था मतलब इस चीज़ के बारे में कि कैसे वहाँ जब वहाँ ये गए, बताए हमें कि ऐसी स्थिति है, हमारी बुरी हाल है, तब हमें पता चला, पहले से हमें कुछ भी जानकारी नहीं जब था। आपको पता चला कि इनकी स्थिति बुरी हाल है वहाँ पर, तो हुँ। आपने यहाँ पर डीएम साहब से या फिर कप्तान साहब से या फिर सरकार से कुछ माँग करने की या फिर आपने कोई कंप्लेंट वम्प्लेन दर्ज कराया कि नहीं कराया उस नहीं, दौरान? मैं तो डीएम साहब के यहाँ नहीं गई थी, कप्तान सर के यहाँ भी नहीं गई थी। मैं जब हमें पता चला इनको पहले मतलब वहाँ जब गए तो 1 हफ्ते बाद इनको चोट लगी, हुँ। तो चोट लगने के बाद 3 दिन इनको बंकर में ही अकेले छोड़ दिया गया था। तो चोट लगने के बाद आपसे बात हुई थी? नहीं, बात नहीं हुई थी, जब ये अस्पताल में आए तब हमारी मतलब बात क्या हुई, एक मैसेज डाले थे वॉइस मैसेज कि हाँ, हम ठीक हैं, घबराना मत, बस यही इनका मैसेज आया था। हुँ, तो फिर थोड़ा-सा हमारे दिल में संतुष्टि हुई कि मतलब हाँ, ठीक हैं। फिर उसके बाद 1 दिन तो मतलब नहीं कुछ अपना शरीर दिखाए, दूसरे दिन हमें मतलब अपना थोड़ा-सा चेहरा दिखाएँ, चेहरा देख के तो हमें इतना लग रहा था कि कहाँ जाके फँस गए हैं, इतना काला-काला सा होठों पे पड़ गया था, लग रहा था कितने दिन के दातूने किए हैं। हुँ, कुछ बोलने की ताकत ही नहीं थी इनमें कि ये हमसे बात कर सकें, ऐसी इनकी कंडीशन वहाँ हो गई थी। हुँ। तो आप मतलब जब चोट लगने के बाद सिर्फ़ वॉइस मैसेज आया था। इसके बाद भी आपने मतलब चोट लगा तो उसमें क्या बताया मतलब कि हमको ज़्यादा चोट लगी है, कितना चोट लगी है? नहीं, कुछ भी नहीं बताए थे, बस ये बोले कि हम कमांडर के रूम में हैं। हुँ, तो जैसे वो डॉक्टरी में ये चेयर-वेयर था ना, हुँ, तो हमें थोड़ा-सा शक लगा, तो बोले नहीं-नहीं हम कहे आप थोड़ा रूम दिखाइए, तो कह रहे हैं नहीं कोई बात नहीं, अभी हम लेटे हैं, हुँ, आराम कर रहे हैं और जो बाद में दिखा देंगे। तो मैं बोली नहीं आप दिखाइए, तो इनको भी डर लगा कि घर पे कोई है नहीं, 2 बच्चे हैं, अगर हम इसको अचानक से दिखा देंगे तो परेशान हो जाएगी। हुँ, तो नहीं दिखाएँ, दूसरे दिन फिर हमसे मतलब बताएँ कि हाँ, हमें चोट लगी है। तब मैं घर पे सबको बताई तो हम लोग इतना घर के लोग परेशान हो गए, हमारे छोटे-छोटे बच्चे थे, वो भी परेशान हो गए, रोने लगे। हुँ, और इनके अलावा तो कोई है भी नहीं हमारा कि मतलब कोई कुछ कर सकता है। तो बहुत हम लोग यहाँ से परेशान जब हो गए तो मतलब यही थोड़ा बताएँ हमें एम्बेसी के बारे में, नहीं तो हमें ये भी नहीं पता था कि एम्बेसी क्या चीज़ होती है। तो जब बताएँ तो मैं एम्बेसी में मेरे दीदी का लड़का एक है, तो मैं उससे बोली बाबू एक एम्बेसी में कंप्लेन कर डाल दो एक मैसेज, तो उन्होंने डाला। फिर उसके बाद विदेश मंत्रालय में, फिर हुँ, यहाँ प्रधानमंत्री के यहाँ, हुँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, एक यहाँ केजरीवाल हैं और जिसके-जिसके यहाँ मतलब अन्य लोगों के यहाँ सबके यहाँ मैं बोली कि हुँ, डाल दो, हुँ, कहीं से हमारी मदद हो जाएगी। हुँ, तो उन्होंने सबके यहाँ मतलब मैसेज कर दिया।
तो फिर यहाँ एम्बेसी में फिर ये इन्होंने नंबर दिया तो मैं बात भी करने लगी एम्बेसी में। तो बात करते-करते तो लोग यही बोलते थे कि चलिए ठीक है मैडम, हम कोशिश में लगे हैं, आपके पति को जल्द से जल्द मतलब हम लोग ढूँढ लेंगे और वापस कर दिया जाएगा आपके पति को। हाँ, और मेरे पति वहाँ इतना खाने के लिए, एक-एक दाने के लिए परेशान थे। हर एक तरह से इनको मार-पीट के काम कराया जाता था, बहुत प्रताड़ित किया जाता था। और कई बार तो ये हमसे बोले थे कि हाँ, मैं खुद को मतलब ख़त्म कर लूँगा। तो मैं बोली नहीं, आप ख़त्म मत करिए अपने आप को, अगर कुछ कर लेंगे तो ऐसा हमारा कर ऐसे लेंगे। ऐसे शब्द जब बोलते थे कि मैं अपने आप को ही खत्म करूँगा तो परिवार के ऊपर या आपके ऊपर कैसा गुज़रता होगा? भैया मैं कुछ कह नहीं सकती थी कि हमें तो यही लगता था कि ऐसे बोल रहे हैं तो हम लोग खुद ही ख़त्म हो जाएँ। हुँ। ऐसा हमें मतलब महसूस होता था और बहुत हम लोग परेशान, मैं तो ये पागलों की तरह हो गई थी कि अब कोई नहीं है हमारा उनके बिना। हुँ, बहुत मैं घर पे परेशान हो गई थी लेकिन तो किसी से कहती नहीं थी ये बात। हुँ। हाँ। तो आप मतलब अपने माता-पिता को मतलब यहाँ पर नहीं बताती, अपने माता-पिता, भाई को, किसी को ये चीज़ बताई कि मतलब कि हमारे हस्बैंड गए हुए हैं यहाँ पर, बहुत बुरी तरह से बच गए हैं, आप लोग कुछ मदद करिए, ऐसे कुछ? सिर्फ़ एम्बेसी में जो भाई था, आपके मौसी के लड़के थे वो? नहीं, हमारे दीदी का लड़का था। अच्छा, आपके दीदी के लड़के। दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ, उन्होंने मतलब कंप्लेन एम्बेसी में किया था। अच्छा। हाँ, हाँ। तो अभी तक जितने लोग बचे हैं वहाँ पर रसिया में, भारतीय हों या फिर अदर देश के लोग हों, तो आप अपने देश से, अपने देश के प्रधानमंत्री से या सरकार से आप क्या माँग करना चाहती हैं? मैं यही माँग करती हूँ कि हमारी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और विदेश मंत्री जी, मैं यही आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि जो हमारे भाई, चाहे हमारे इधर के हैं, भारत के हों या कहीं के हों, उन लोगों को जल्द से जल्द मतलब रिहा कर दिया जाए और जो उन लोगों का मतलब हक है, उनका हक भी दिया जाए। तो आपके हस्बैंड की सैलरी-वैलरी कुछ आई थी कि नहीं आई थी आपको, आपके वहाँ से? नहीं, बस 40,000 रुपए वही मतलब विश्वास के तौर पे दिए थे, हुँ। बाकी कोई भी पैसा नहीं आया, सारा पैसा दुष्यंत और सुमित दहिया ने निकाल लिया है, सारा पैसा निकाल लिया और जब पैसे निकाल लिए तो इनका नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं। तो सारी जानकारी आप लोगों की, तो आपने अभी तक कंप्लेन आप लोग क्यों नहीं करवा रहे हैं उन लोगों के खिलाफ? हम भैया कंप्लेन इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि जो हमारे भाई लोग फँसे हुए हैं, अगर हम यहाँ से कोई कंप्लेन करवा देंगे तो शायद उन लोगों को कोई परेशानी हो तो उन जाएगी। लोगों को परेशानी कैसे, आप लोग कंप्लेन करवाइए, बाकी सब जितने लोग बचे हैं उसको सरकार देख रही है, एम्बेसी देख रही है, विदेश मंत्रालय देख रहा है, वो लोग तो उन लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है भैया, लेकिन तो हम लोग भी तो डर रहे हैं, हम लोगों को उतना पता भी नहीं है अभी। हुँ, जब धीरे-धीरे अब पता चल गया तो अब हम लोग भी अपना मतलब अब कंप्लेन करेंगे कहीं न कहीं क्योंकि हम बहुत देखिए भैया हमारी दयनीय स्थिति बहुत ख़राब है। हुँ। यही हमारा घर है, हमें रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं यही है इनका जो है रह रहे हैं, इनका घर दिखा दीजिए थोड़ा-सा। और इसीलिए हमारे पति गए थे। हुँ, ये नहीं कि बहुत लोग होते हैं कि घूमने के लिए जाते हैं या कुछ भी, नहीं हमारे पति गए थे अपनी समस्या लेकर के गए थे कि शायद हम समस्या से बाहर निकल जाएँगे लेकिन तो उससे बड़ी समस्या हमें मिल गई है। हुँ। हाँ। तो आप लोगों को, आपको भी जानकारी थी मतलब कि हमारे हस्बैंड यहाँ पर 12,000 कमाते हैं, वहाँ पर 2 लाख कमाने के लिए जा रहे हैं? पहले तो मतलब नहीं उतना पता था। ये नहीं लगता है कि मतलब कि कोई अगर मतलब कि आपको ₹5 दे रहा है तो सीधा-सीधा आपको ₹100 देने लगे, तो आपको ये महसूस नहीं हुआ कि मतलब यहाँ पर कोई खतरा है, कोई रिस्क है, तभी तो इतना ज़्यादा पैसा हम इनको दे रहा है? ऐसा नहीं भैया महसूस? देखिए कभी अगर ये गए होते तो शायद पता होता। हुँ, जब से हम लोग हैं 8-10 साल से हम लोग घर ही पे रहते हैं, कहीं गए नहीं हैं। हुँ, तो इस चीज़ का हमें थोड़ा-सा अनुभव अगर रहा होता तो शायद ये भी नहीं जाते और मैं भी नहीं जाने देती इनको। हुँ, नहीं पता था हमको कि ऐसे मतलब ले जाके फँसा दिया जाएगा मेरे पति को। हुँ। हाँ। तो और अभी मतलब कि जो हस्बैंड आपके यहाँ पर तो आ गए हैं, जो और लोग वहाँ पर बचे हैं, किसी की कोई जानकारी आप लोगों को अभी तक मिली है कि नहीं मिली? कोई और वापस आया या फिर मतलब कि कोई अभी वो रसिया में भी मिला है? किसी की कोई जानकारी एम्बेसी के थ्रू या किसी की डिजिटल माध्यम से आपके जो लोग साथ गए थे, कोई जानकारी मिली है? नहीं, कोई जानकारी नहीं मिली जो लोग वहाँ फँसे हैं, लेकिन तो यही जानकारी है कि 3 लोगों की डेड बॉडी घर पे आई है, यही जानकारी हमें मिली है। 3 लोग जिनके साथ गए थे, इन लोगों 3 लोगों की डेड बॉडी घर पर आई है। हाँ, हाँ, 3 लोगों की आई है। राकेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो 3 लोगों की डेड बॉडी आई है, उन लोगों के अकाउंट में कुछ सैलरी-वैलरी आया है कि उन लोगों का भी यही हाल है कि उनका भी कुछ नहीं आया है? जैसे उन लोगों की जो सैलरी है, हुँ, वो जो अकाउंट नंबर था, जो एटीएम था हम लोगों का, हुँ, वो तो सुमित और दुष्यंत ले लिए थे। हुँ, तो अब कितना किसके में पैसा आ रहा है हुँ, किसी को नहीं पता, सिर्फ़ हमें ही पता है। हुँ, क्योंकि जब हम ये एमबीसी के थ्रू आ रहे थे, हुँ, जो कि
एक पठान भाई थे, वो काफ़ी लोग इंडियन को मदद कर रहे थे। तो उनसे मैंने कहा था कि भैया मेरे अकाउंट में कितने पैसे आए हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि चलिए मैं बैंक में चलिए, मैं आपका डिटेल निकलवा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे आए हैं। जब उन्होंने अकाउंट जब मेरा निकलवाया तो उन्होंने सर पे हाथ रख लिया कि अरे भाई आपके अकाउंट में तो इतने पैसे आए हैं, आपने कैसे पैसे जाने दिए? तो हमने कहा कि भैया मुझे कुछ भी नहीं पता था। हाँ। अच्छा, जो लोग की बाड़ी, जिन लोगों की वापस बाड़ी आई है, उन लोगों का स्थान, घर कहाँ है, बता सकते हैं आप? जैसे एक तो श्याम सुंदर थे, जैसे कि हम लोगों का 2 ग्रुप गया था। श्याम सुंदर कहाँ के थे? ये मऊ के हैं। अच्छा। हाँ, जैसे हम लोगों का 2 ग्रुप गया था, पहले में 6 लोग गए थे, दूसरे में 7 लोग गए थे। आपके ग्रुप से मतलब कि कितने लोग बचे हैं अभी तक? जैसे हमारे ग्रुप में एक कन्हैया यादव थे, जो कि उनकी डेथ हो चुकी थी। तो जो कि इस समय उनकी डेड बॉडी घर आ चुकी है उनके। अच्छा। तो वो आजमगढ़ के ही निवासी हैं। अच्छा। हाँ, जो कि उनका 6 महीने बाद पता चला कि उनकी डेथ हो चुकी है। अच्छा। 6 महीने तक उनकी डेड बॉडी उसी जगह पड़ी रही। अच्छा। हाँ। ये क्या सब स्थिति है? भारत सरकार से मैं भी अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि जो भी या तो रसिया में बचे हैं, या फिर जिस तरह से ऐसे भाइयों को मतलब बहला फुसला करके नौकरी के नाम पर के, आइए हम आपको गार्ड का नौकरी दिलवा रहे हैं 2-2 लाख रुपए, भाई आप लोग भी थोड़ा सतर्क हो जाइए, इस तरह के बहकावे में ना आए। कहीं किसी भी देश में जाएंगे तो अगर आपको 10 रुपये आपके गांव में मिल रहा है, आपको 200 या 100-200 मिलेगा, इस लालच में मत जाइए, नहीं तो आपके साथ भी यही हाल हो सकती है। भाई और साहब एक तो चीज़ भैया मैं और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ अपने प्रधानमंत्री जी से और विदेश मंत्री जी से कि इन लोग दुष्यंत और सुमित को कहीं भी हो, उनको खोजा जाए, खोज के सीबीआई जांच उनके ऊपर हो जाए, और जो हम लोगों का हक है मिलना चाहिए। और जो है कि उन लोगों को, ये जो सैकड़ों लोग फंसा रहे हैं, एजेंट का काम कर रहे हैं, सबको तो नहीं कह सकती हूँ, जो लोग फंसा रहे हैं उन लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। बस मेरी यही मतलब गुजारिश है सर। अगर दोस्तों आप लोग इस पर क्या राय रखते हैं, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।